बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। आज मैं आपको दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास सिंपली दो वेरिएबल्स हैं। हमारे पास ये अमाउंट ऑफ बाइंडर एंड हार्डनेस 12 टेबलेट्स का सैंपल लिया गया। तो उसमें देखा गया कि अगर हम अमाउंट ऑफ बाइंडर बढ़ाएं तो उनकी हार्डनेस किस तरह इंक्रीज़ होती है, उसका अमाउंट ऑफ बाइंडर का हार्डनेस पे क्या इफ़ेक्ट है, मतलब कितना कोरिलेशन है। तो उसके लिए हम अपना डाटा हमने उसके बाद एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में जाके हम कोरिलेशन में जाए कोरिलेट में जाके हम बाई वेरिएट, चूँकि हम दो वेरिएबल्स में हम करने लगे हैं कोरिलेशन, तो इनको हम वहाँ पर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपल हमने क्या करना है, ओके दबा देना है। ये हमारे पास एक रिपोर्ट आ गई कोरिलेशन की, एक टेबल हमारे पास बन के आ गया। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट ऑफ बाइंडर और हार्डनेस का जो कोरिलेशन है 0.981 है, और दो जो एस्टेरिक जो है ना वो है स्टार ऊपर शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसको अगर हम रिपोर्ट इसकी बनाएं किस तरह हम, और इसमें जो पी वैल्यू सिग्निफिकेंट टू ट्रेड वैल्यू है 0.00 आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर आएँ, ये हमारे पास टेबल है, तो यहाँ से हम इंटरप्रिटेशन निकाल दें, कंक्लूजन। द कोरिलेशन टेबल इंडिकेट्स दैट correlation between amount of binder and hardness is 0.981 with the corresponding p-value of 0.00 or very less than 0.05 based on 12 tablets. Since the p-value of 0.00 is less than 0.05, which is and the null hypothesis is rejected. Null hypothesis कहता है कि there is no correlation between these two variables, और उसका हमें कैसे पता चलेगा। अगर पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होगी तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगा और उनमें दोनों में इतना कोरिलेशन नहीं होगा या वीक कोरिलेशन होगा। और चूंकि अभी पी वैल्यू कम आई है 0.05 से, तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड एंड देयर इज़ अ ग्रेट स्ट्रॉन्ग positive correlation. It is concluded that there is a positive relationship between amount of binder and hardness in the tablets. The two asterisks to the right of the correlation coefficient indicates that correlation is statistically significant at 0.01 level. वही कहता है कि ये ऊपर एस्टेरिक्स लगे हुए हैं, इसका मतलब कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ बाइंडर एंड हार्डनेस। तो इस तरह हम दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमने इसका स्कैटर प्लॉट बनाए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाए, तो हमारे पास जो स्कैटर प्लॉट है इस तरह बनेगा। तो हमारे पास ये हमारे पास जो स्लोप है ये शो कर रही है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, कि अगर हम जैसे ही हम अपनी अमाउंट ऑफ बाइंडर हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास हार्डनेस भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह हम दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं।